दोस्तों, मैं आशीष कुमार गौतम आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम में। आज मैं आपको मूल अधिकार के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस संबंध में भारत का संविधान अमेरिकी संविधान में वर्णित अधिकार पत्र 1791 ईस्वी से प्रभावित है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति से है। यह अधिकार देश में लोक व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता एवं अभिवृद्धि के लिए आवश्यक हैं। इन अधिकारों में राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो, इसलिए अधिकांश मामलों में संविधान द्वारा इन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत करने वाले कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा सुझाव दिया गया था कि मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनुशंसा करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। फलस्वरूप संविधान सभा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया। इसके पश्चात जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में मूल अधिकारों पर तथा एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सुरक्षा देने के लिए एक उप समिति का गठन किया गया। उपयुक्त परामर्शदात्री समिति तथा उप समिति की अनुशंसाओं के आधार पर संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया। मूल अधिकारों का यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा प्रत्याभूत एवं संरक्षण प्रदान किया गया है। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के बहुमुखी विकास, नैतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन 1216 ईस्वी द्वारा 15 जून 1215 को जारी किया गया एक लिखित घोषणा पत्र था, जिसमें लोगों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों का उल्लेख किया गया था। मूल अधिकार भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है, किंतु इसे संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट्स 1689 ईस्वी को मूल अधिकार कहा जाता है। फ्रांस एवं अमेरिका में इन अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकारों के रूप में स्वीकार किया जाता है। संवैधानिक उपबंध केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। नंबर 1, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15। विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14। नंबर 2, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता अनुच्छेद 16। नंबर 2, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। वाक एवं अभिव्यक्ति की शांतिपूर्ण एवं शस्त्रहीन सम्मेलन करने की, संघ एवं सरकारी समिति बनाने की, भारत के राज्य क्षेत्र में आवास, संचरण एवं बसने की तथा व्यापार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। शोषण के विरुद्ध अधिनियम 23-24। नंबर 7, धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। संवैधानिक उपबंध के अंतर्गत 2 तरह से उपबंध को बांटा गया है। एक भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों का और एक भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के लिए, जिसका मैंने अनुच्छेद सहित वर्णन किया है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक का दिया गया है, जिसमें समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, शोषण का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। मूल अधिकारों की संशोधनीयता संविधान के लागू होने के बाद से ही यह विवाद का विषय रहा है कि
क्या अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? इस संदर्भ में न्यायपालिका का दृष्टिकोण विभिन्न रहा है, जिसका विवरण इस प्रकार है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद वर्ष 1951। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत परिभाषित विधि में शामिल नहीं है, इसलिए संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। गोलक बनाम पंजाब राज्य वाद वर्ष 1967। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि के अंतर्गत सही प्रकार की विधियां शामिल हैं, सामान्य विधि तथा संविधान संशोधित विधि, अतः संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन द्वारा भी मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती है। केशव नंद भारती बनाम केरल राज्यवाद वर्ष 1973। इस वाद में पुनः न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु इस वाद में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। इस मामले में गठित संविधान पीठ अब तक की सबसे बड़ी पीठ 13 न्यायाधीश थी, अतः इसी का निर्णय मान्य है। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकार नंबर 1, क्षमता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, जिसके अंतर्गत विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14। नंबर 2, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15। नंबर 3, लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समता अनुच्छेद 16। नंबर 4, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक का दिया गया है। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित संरक्षण अनुच्छेद 22। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्म का प्रतिषेध अनुच्छेद 23, कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध अनुच्छेद 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। नंबर 1, अंतःकरण व धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25। धार्मिक गतिविधियों के प्रबंधन का अधिकार अनुच्छेद 26। नंबर 3, कृषि धर्म विशेष की अभिवृद्धि हेतु करारोपण पर प्रतिबंध अनुच्छेद 27। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता अनुच्छेद 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। अल्पसंख्यक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। अल्पसंख्यकों के अधिकार अनुच्छेद 29। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में परमादेश जिसे मैंडेमस। नंबर 2, बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस। नंबर 3, प्रतिषेध प्रोहिबिशन। नंबर 4, उत्प्रेषण सर्टोरियाई। और नंबर 5, अधिकार पुच्छा क्यो वारंटो। संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल तत्वों। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल तत्वों को स्पष्ट किया है। इन तत्वों की सूची पूर्ण अथवा अंतिम न होकर सिर्फ उदाहरण स्वरूप है। न्यायालय समय समय पर कुछ तत्वों को इस सूची में शामिल करता है और आगे भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक निम्नलिखित तत्वों को संविधान ढांचे में शामिल किया है। नंबर 1, संविधान की सर्वोच्चता। नंबर 2, विधि की शासन। नंबर 3, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। 4, संविधान का संघात्मक ढांचा। और 5, स्वतंत्रता व निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र प्रणाली।
नंबर 6 राज्य व्यवस्था का गणतात्मक ढांचा। नंबर 7 सामाजिक व आर्थिक न्याय का उद्देश्य, न्याय तथा राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप। नंबर 8 संसदीय प्रणाली की सरकार, देश की संप्रभुता। 9 10 न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। नंबर 11 संसद के संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति। नंबर 11 मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन व मूल अधिकार का सार। हालांकि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता। नंबर 13